हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुधांशु CUET मैथमेटिक्स के लेक्चर 5 में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग। इसके जो अभी कल हम लोग पढ़े हैं परसेंटेज, उसके एप्लीकेशन से। ठीक है, एप्लीकेशन में कई चीज़ें हैं जो आपको समझ में आएंगी, जो अभी तक हम लोग पढ़े हैं। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ होगा तो एप्लीकेशन में आपको समझ में आ जाएगा। और आप लोग से एक निवेदन है कि आप लोग 1.5x या फिर 1.25x पे करके पढ़ा करिए। ठीक है, चलिए चालू करते हैं। तो आज हम लोग अपना एप्लीकेशन, पहले जैसे एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है, चलिए ध्यान देते हैं पहले। जैसे हमारी इसमें क्वेश्चन क्या बोला है हमें, राजू सैलरी इज इंक्रीज्ड टू 145% में। वाली पहले एग्जांपल, फाइंड इनिशियल एंड फाइनल सैलरी। बाई वाला बाद में देखेंगे, पहले टू वाला देखते हैं। टू का मतलब क्या होता है, मान लो कोई बोला इंक्रीज्ड टू, इसका मतलब क्या हुआ, इंक्रीज टू 110%। इसका मतलब जितना पहले था उससे बढ़ गया है कुछ, है ना, और जितना बढ़ा है वो इतना है अमाउंट। क्या समझे, मान लीजिए उसका सैलरी कितना था, 200 रुपया। राजू की सैलरी कितनी थी, 200 रुपया। और कितना हो गया, वो इंक्रीज हो गया। कितने से, कितने से नहीं बल्कि कितना इंक्रीज होकर के कहाँ पहुंचा है, जितनी उसकी सैलरी पहले थी उसके 110% पे पहुंच गया है इंक्रीज होकर के। ठीक, तो 200 का 110% निकाल लेंगे, है ना, 110% निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 200 110% 200 का 220। तो उसकी पहले सैलरी कितनी थी, 200 रुपये, और इंक्रीज टू 110% मतलब बाद में उसकी सैलरी 220 रुपये हो गई। अगर यही क्वेश्चन बोलता है इंक्रीज्ड बाई, तो फिर क्या करते हैं, मान लो बोलता है इंक्रीज्ड बाई 110%। इसका मतलब ये हो जाता है, अगर इसकी सैलरी पहले 200 रुपये थी, वर्ड का है खेल, सब वर्ड ध्यान से देखिएगा। इंक्रीज्ड बाई अगर बोलता, ठीक है, इंक्रीज्ड बाई अगर बोलता और उसकी सैलरी अगर पहले 200 रुपये थी, है ना, तो इंक्रीज्ड बाई अगर बोला 110%, मतलब उसकी सैलरी जितनी थी पहले वो तो रहेगी ही रहेगी, उसमें हमारा, है ना, उसी का 110% जो है हमारा 110% ना, 110% जो है हमारा वो बढ़ रहा है। ठीक, मतलब अगर उसकी सैलरी कितनी थी 200, अब उसका 110% और बढ़ गया, उसका इंक्रीमेंट मिल गया, तो कितना हो जाएगा 200 प्लस 220 मतलब 420। ठीक है, इतने रुपए की सैलरी इसकी इंक्रीमेंट होकर के इतना पहुंच गया है। 200 पहले 200 था, अभी 420 रुपये इसकी सैलरी हो गई। इतना अच्छा इंक्रीमेंट मिलता नहीं है, उसको हो सकता है मिल रहा हो, मुझसे पढ़ के गया होगा ना। चलो ठीक है, बहुत अच्छे। ये चीज़ आप लोग को क्लियर हो गई, टू और बाई के बीच का डिफरेंस। तो अगर आप लोग को डिफरेंस क्लियर हो गया है तो हम लोग अप्लाई करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स में। ठीक है, मान लीजिए 145% बचा है, 145% लिखा हुआ है। अब बार बार हम निकालेंगे, है ना, तो मुश्किल होगा ना। इसका मतलब क्या होगा, अगर उसकी सैलरी अगर 100 रही होती है इनिशियल, ये बोला इनिशियल और फाइनल के बीच का रेशियो बता दो, तो उसको अगर हम नॉर्मल मेथड से करेंगे तो इसके मान लो इनिशियल सैलरी 100 रही होगी और 145% हो रहा है, मतलब बाद में 145 हो जा रही है। ठीक है, तो रेशियो निकालो, 100/145। इसको काटो जरा, काटो 5 से काटो 20, इसको काटो 5 से, 5 दूनी 10, 5 45, 20/29 आ रहा है। अगर हमारा 2 है तो, अगर हमारा बाई वाला होता, बाई होता, तो अगर हमारी इसकी सैलरी 100 रही होती और 145% से इंक्रीज हो रही है, तो 100 प्लस 145। ठीक, तो कितना हो जा रहा है हमारा 245। अब हम रेशियो जरा निकाल के देखते हैं, कितना हो जाएगा 100/245। काटो ऊपर नीचे 5 से जरा, कितना हो जाएगा 20, नीचे काटो जरा 5 से, 5 चौको 20, 5 9 45, लो 20/49, है ना। इनिशियल बाई फाइनल आ गया हमारा। इनिशियल सैलरी अगर हमारी 100 है और फाइनल हमारी आ गई सैलरी 29। ठीक है, बहुत अच्छे। अब इसी चीज़ को हम लोग थोड़ा सा फ्रैक्शन जो पढ़े हैं उस वाले मेथड से सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, अभी तक जो पढ़े हैं उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, जिससे क्वेश्चन जो और आसानी से सॉल्व हो। ठीक, अब एक बात बताइए, 145% जो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, 100 प्लस 45%, है ना, या दूसरा तरीका क्या है, हमें 100 प्लस 45% लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं ना, 100 प्लस 45%, है ना, समझ रहे हैं। तो चलिए लिख लेते हैं इसको, 100 प्लस 45, 100 मतलब 1 पूरा कंप्लीट 1, अब 45% क्या हो जाएगा 1 पूरा, 45 कितना हो जाएगा हमारा, 5 का कितना गुना है, 5 का 9 गुना है, और 5% हमारा कितना हुआ करता था 1/20, है ना, 5 का कितना है 9 गुना है 45, है ना, 5 का 9 गुना तो 9/20 हो जाएगा हमारा 45%। ठीक है, समझ गए, बहुत अच्छे। तो हमारा क्या हो जाएगा, सब मिटा दिया हूँ, ठीक, नहीं तो छोड़ो। तो हमारे क्या हो जाएगा 145 कितना हो जाएगा 1 प्लस 9/20,
है ना। 1 मतलब 100 और 9/20 मतलब 45। 1 + 9/20 जरा सॉल्व करके देखिए कितना आ रहा है। 20 चलो इसको करो 1 बाई 1, ठीक है, और इसको ऊपर नीचे 20 में ट्राई करो, 29/20 आ रहा है, दिख रहा है आप लोग को। करिएगा 1 + 9/20 करिएगा, कितना आएगा 29/29/20, ठीक है, 29/20, ठीक। इसका मतलब अगर इसकी सैलरी इनिशियल 29 थी तो बाद में बढ़ के कितनी होगी 29। ये मतलब 145% मतलब कितना होता है फ्रैक्शन में, 145% फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा 29/20। इसका मतलब जो नीचे वाला क्या है इनिशियल अमाउंट, इनिशियल कितना अगर 20 है तो फाइनल कितना हो जा रहा है 2 है ना, कितना हो रहा है 29, समझ गए। 2 है तो अगर बाई होता तो इनिशियल कितना हमारा 20 है, इनिशियल हमारा कितना है, इनिशियल हमारा क्या है, इनिशियल 20 है, ठीक है, इनिशियल हमारा 20 था, ठीक है। और क्या बोला हो, इनिशियल का हमारा 20 है और क्या बोला हो वो बढ़ रहा है, कितने से बढ़ रहा है 29 से बढ़ जा रहा है, तो जितना हमारा पहले था उसमें 29 और बढ़ रहा है ना, तो सॉरी यार यहाँ गलती कर दी, हाँ इनिशियल हमारा 20 है, 20 में हमारा कितना बढ़ रहा है 29 बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो 20 में अगर 29 बढ़ जा रहा है तो 20 में 29 जोड़िए जरा कितना हो जाएगा 20 + 29 कितना हो जाएगा, हाँ 20 + 29 कितना हो जाएगा 49, ठीक है। तो 20/49 देखिए आ रहा है रेशियो, समझ गए। अगला एग्जाम्पल करते हैं लोग, मान लो बोला है 240% है, 240% जरा फ्रैक्शन बताइए कितना हो जाएगा, हाँ 240 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए कितना हो जाएगा 240। एक चीज़ आपको बताया है कल ना, क्या बताया है 20% कितना होता है, ये खास चीज़ है जो बार बार आएगा, 20%, 5%, देखो चलो ये चारों चीज़ ये बार बार आएगा। 4% कितना होगा 1/25, ठीक। 5% कितना हो जाएगा 1/20। उसी तरह 20% कितना हो जाएगा, सॉरी 25% कितना हो जाएगा 1/4, और 20% कितना हो जाएगा, हाँ 1/5, समझ गए। बहुत अच्छे, अगर इतना आप लोग को समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर हम यहाँ पे 240 देखें, 240 20 का कितना गुना है, 20 का कितना गुना है बताइए जरा, 4-5 देखेंगे तो बहुत मुश्किल पड़ जाएगा, बहुत टाइम लगेगा। 20 का कितना गुना है बताइए, हाँ 20 से काट के देख लीजिए इसको कितना गुना जा रहा है 12, 20 का 12 गुना है, ठीक है। अगर 20 का 12 गुना है तो 20% हमारा 1/5 है, तो 240 कितना हो जाएगा 12/5, समझ में आया आपको, है ना, टाइम नहीं लगा ज़्यादा। इस वजह से ये चारों जो है याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होता है 12/5। इसका मतलब अगर हमारा इनिशियल जो है बाई वाला पहले करके देखते हैं, अगर इनिशियल हमारे पास 5 रुपया था तो बाद में हमारे पास कितना रुपया बढ़ रहा है, बदल जा रहा है ना, बाई इंक्रीज कितने से हो रहा है 12 से इंक्रीज हो रहा है। तो पहले अगर 5 था तो इंक्रीज कितना हो रहा है 12 से इंक्रीज हो जा रहा है, तो 5 + 12 कितना हो जाएगा 17। 2 वाले में देखेंगे तो क्या होगा, पहले 5 था बाद में इंक्रीज होकर के 12 हो रहा है, इंक्रीज टू 12, 5 से इंक्रीज टू 12। इस तरह हम लोग 155%, 155 मतलब कितना, हाँ 155 मतलब कितना, देखिए इसको 100 + 55.55 लिख सकते हैं, 100 + 55.55 लिख सकते हैं। 100 मतलब पूरा एक कंप्लीट, और 55.55 आपको क्या है 11.11 का 5 गुना है, मतलब 1/9 का 5 गुना है, मतलब 5/9 है। ये कितना है 5/9, और ये कितना है हमारा 1, ठीक। तो 1 + 5/9 करना है, 1 + 5/9 करिएगा जरा कितना आ रहा है, हाँ 9×5 = 14 और 1, तो कितना आ रहा है 9×5 = 14, 14/9 हो रहा है 14/9, ठीक। तो 2 वाले में क्या होगा, पहले 9 था बाद में 14 हो जा रहा है। बाई वाले में क्या हो जाएगा, इंक्रीज बाई, पहले 9 था और इंक्रीज कितना हो रहा है 14 से इंक्रीज हो जा रहा है, तो 9 + 14 है ना, 9 + 14 कितना हो जाएगा हमारा, हाँ 9 + 14 है ना, एक जोड़ लीजिए फिर 10 फिर 3, ठीक है। चलिए जोड़िए जरा, पहले 10 जोड़िए फिर 4 जोड़िएगा, 9 में 10 जोड़िए कितना 19, और 19 4 23, ठीक है 19 4 23, ठीक है, तो 23, बहुत अच्छे 9:23, ठीक है, समझ गए। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। एक सेकेंड, ये क्या बोल रहा है सेम क्वेश्चन है, लगभग सेम है, जैसे ये बोल रहा है ना राजू सैलरी डिक्रीज बाई, वहाँ इंक्रीज हो रहा था यहाँ डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज टू और डिक्रीज बाई 45 का परसेंट कितना जाएगा फ्रैक्शन, 45 कितना हो जाएगा, 5 का कितना गुना है, 5 का कितना गुना है 9 गुना है, 5 का 9 गुना है ना, 5 कितना होता है 5% कितना होता है 1/20, तो 45 कितना हो जाएगा 9/20, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 9/20, उस तरह ये कितना 40 कितना है 20 का कितना गुना है 2 गुना, 20 का 2 गुना है, 20% कितना होता है हमारा, 20% कितना होता है 1/5, ठीक है। 20% अगर 1/5 होता है तो 40% कितना हो जाएगा 2/5, बहुत अच्छे,
ठीक। उस तरह 55.55%, 11.1 का 5 गुना है ना, मतलब 1/9 का 5 गुना है। ठीक, 1/9 का 5 गुना क्या है, टेबल सामने रखिएगा, जो टेबल है उसके बाद वो परसेंटेज वाला समय लगेगा, लेकिन याद हो जाएगा आप लोग को भी बहुत जल्दी। ठीक है, कितना हो जाएगा 5/9। ठीक, बहुत अच्छे। ठीक है, बोल रहा है अभी 2 वाला पहले करते हैं, चलो नहीं पहले बाई वाला करें, 2 वाला, चलो 2 वाला करते हैं। ठीक है, बोल रहा है इसकी सैलरी जो है ना पहले 20 थी, अभी डिक्रीज होकर के कितना हो गई है, हाँ कितनी हो गई है, अभी पहले 20 थी, अभी कितनी हो गई, 9 हो गई। पहले इसकी सैलरी कितनी थी, कितनी थी इसकी सैलरी, पहले इसकी सैलरी 5 थी, अभी कितनी हो गई है, हाँ 2 हो गई है। पहले इसकी सैलरी कितनी थी, 9, बाद में अभी कितनी हो गई है, कितना परसेंट है, 9 का कितना फ्रैक्शन है, 5 फ्रैक्शन। तो 20:9 के रेशियो में, 5:12 के रेशियो में, 9:5 के रेशियो में। बहुत अच्छे। अब बाई वाला देखते हैं। बाई, मान लो पहले इसकी सैलरी कितनी थी, 20 से इंक्रीज होकर के 9 नहीं हो गई, 20 से कितना इंक्रीज हुआ है, 9 इंक्रीज हुआ है, तो बाई 9 इंक्रीज बाई 9, तो 20 में 9 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 29, तो 20:29 आ जाएगा रेशियो। अब इस तरह हमारा पहले क्या था, 5 था हमारा सैलरी इनिशियली, बाद में कितना इंक्रीज हो रहा है, 2 से इंक्रीज है, सॉरी डिक्रीज हो रहा है ना, सॉरी हाँ गलती की हम लोग ना, 9 से हमारा डिक्रीज हो रहा है, तो 20 में से 9 घटाओ कितना हो जाएगा, 11। हमारा 2 से कितना हो रहा है, 2 से हमारी सैलरी डिक्रीज हो रही है, पहले 5 थी, अभी 2 से डिक्रीज हो गई, 5 में से 2 घटा दो 3, 5:3 का रेशियो आ गया इनिशियल फाइनल का। उसी तरह हमारी यहाँ सैलरी शुरुआत में कितनी थी, 9 है ना, 9 नोट कर ली थी, कितने से घट गई, 5 से घट गई, 5 से घट गई मतलब 9 में से 5 घटा दो, कितनी हो गई, हाँ 4, 9:4 का रेशियो हो गया। समझ गए आप लोग, ठीक, बहुत अच्छी बात है। चलिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ये पहला क्वेश्चन, इसको ट्राई करते हैं। ठीक है, पढ़िए, खुद से ट्राई करिए। ठीक है, चलिए अब मैं कराता हूँ। अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाई 7.69%, हाउ मच शुड इट बी डिक्रीज टू गेट ओरिजिनल नंबर। क्या बोला है, मान लो एक नंबर है हमारे पास, अब 100 वाले मेथड से तो नहीं, बहुत मुश्किल इसको करना। ठीक है, 100% वाले से 7.69 को जोड़ोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रैक्शन वाले मेथड से करते हैं। एक कोई नंबर है हमारे पास, ठीक है, मान लो हमारे पास बोला है क्या है, कोई नंबर है, एग्जाम्पल 100 है मान लो हमारे पास। ठीक है, ये बोल रहा है हमारा, ये जो 100 है, मान लो ये 10% से इंक्रीज हो गया, 10% से, तो 100 का 10% 10 होता है, 100 अगर 10% से इंक्रीज हुआ तो कितना हो जाएगा, 110। अब वापस इसको 100 अगर बनाना है तो हमारा कितना करना पड़ेगा, डिक्रीज, -10 डिक्रीज करना पड़ेगा, है ना, तो -10 डिक्रीज करना पड़ेगा, तो -10 जो है मतलब 10 नंबर 10 डिक्रीज करना पड़ेगा, तो परसेंट नहीं 10, द वैल्यू 10 डिक्रीज करनी पड़ेगी। तो ये जो 10 है ये कितना परसेंट हुआ, हाँ कितना हो जाएगा, 10/110, समझ गए, 1/11 मतलब 9%। समझ रहे हैं, ये तो एक एग्जाम्पल में है, यही हमारे क्वेश्चन में पूछा है। एक बार इंक्रीज कर रहे हैं, फिर से वापस उसी इनिशियल नंबर पर ले जा रहे हैं। ठीक है, तो कितना इंक्रीज अगर हमारा 7.69% से कर रहे हैं, तो डिक्रीज हमारा कितने परसेंट से करना पड़ेगा वापस उसी इनिशियल नंबर तक पहुंचने के लिए, यही बोल रहे हैं। ठीक, तो 7.69% कितना होता है फ्रैक्शन में, जरा बताइए आप लोग। तो 7.69 कितना होता है, बताए थे 69 लास्ट में, 69 लास्ट में किसके आता है, 13 के स्क्वायर में 169 आता है ना, लास्ट का 69, मतलब ये 13 कुछ ऐसा सिंपल सा, कुछ सिमिलर से 13 टाइप का कुछ लग रहा है देख के, तो कितना हो जाएगा 1/13। ठीक है, 1/13 अगर फ्रैक्शन 1/13 है। ठीक है, समझ गए। तो बोला है हाउ मच शुड इट बी डिक्रीज, पहले कितना हो रहा है 1/13 से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो 1/13 से इंक्रीज हो रहा है, इसका क्या मतलब समझे, इनिशियली अगर अमाउंट कितना रहा होगा 13, तो फाइनली अमाउंट कितना हो रहा है हमारा, इंक्रीज हो रहा है 1/13 से, मतलब 1 से इंक्रीज हो रहा है, अगर 13 था तो बाद में 1 से इंक्रीज होकर के 14 हो गया। ठीक, ये बोल रहा है हमें। ठीक है, ये इनिशियल से फाइनल हमारा हो रहा है। ठीक है, ये बोल रहा है हमें। अब हमें फाइनल से वापस कहाँ आना है, इनिशियल अमाउंट पे हमें वापस आना है। ठीक है, फाइनल से हमारा क्या करना है, फाइनल से हमें वापस में क्या करना है, इनिशियल अमाउंट पे हमें वापस आना है। इनिशियल अमाउंट पे हमें वापस आना है तो कितना हो जाएगा हमारा, ये वैल्यू 13 थी, वापस से हमें 13 लाना है। 13 लाने के लिए हमें क्या करना है, इसमें से एक घटाना पड़ेगा 14 में से। ठीक, 14 में से घटाएंगे मतलब कितना परसेंट में कितना हो जाएगा, 1/14। ठीक है, 1, और हमारे किस किस वैल्यू में घटा रहे हैं, 14 पे घटा रहे हैं। यहाँ हमारे कितना जोड़े थे, 1 जोड़े थे, तो 1 किस में जोड़े थे, 13 पे जोड़े थे। ठीक है, 13 1/13 था, यहाँ 1/14 हो जाएगा। ठीक, 1/14 से हम अगर डिक्रीज कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/14 को हम परसेंटेज में कन्वर्ट करें कितना होगा, याद तो हो गई आप लोग को, 7.14%। हाँ यही था, 1/14 यही था ना, देखो यहाँ देखो
1/14 7.14%। ठीक है, समझ गए, बहुत अच्छी बात है। आप लोग अगर समझ गए तो 1/4 मतलब हमें अगर कोई नंबर 7.69% से अगर इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, कोई सैलरी उसकी मान लो कोई सैलरी मान लो एक आदमी है, उसकी सैलरी है हमारे पास कुछ, मान लो उसकी सैलरी 100 रुपये है, अगर हम उसको 7.69% इंक्रीज करके उसको 100.69 कर लेते हैं, है ना, अगर 7.69% से अगर इंक्रीज करके, ठीक है, तो हमें वापस 100 लाने के लिए कितना परसेंट से डिक्रीज करना पड़ेगा, इसको 7.14% से डिक्रीज करना पड़ेगा, और वैल्यू में कितना डिक्रीज करना पड़ेगा 7.69, उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी, लेकिन परसेंटेज में 7.14 होगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप लोग, बहुत अच्छी बात है अगर समझ रहे हैं तो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। जैसे बोला क्या है देखो, नहीं क्लियर है तो आगे क्वेश्चन में धीरे धीरे करते हुए क्लियर हो जाएंगी चीजें। अ नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 41.66%। कोई नंबर है उसको हम पहले डिक्रीज कर रहे हैं, फिर बोला है हाउ मच शुड इट बी इंक्रीज्ड टू गेट ओरिजिनल नंबर। पहले डिक्रीज कर रहे हैं, फिर इंक्रीज करके हम ओरिजिनल नंबर पा रहे हैं, तो कितना हो जाएगा ये इंक्रीज, बाद में हमें कितना करना पड़ेगा। अगर हमें 41.66% से अगर हम डिक्रीज करते हैं तो फिर बाद में इंक्रीज कितना करना पड़ेगा, ये बोल रहे हैं। ठीक, अब आप जरा बताइए ये जो 41.66% है, इसको जरा फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके बताइए कितना होता है। तो हाँ, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके बताइए जरा कितना होता है, कितना होता है। हाँ, 41.66, मैं क्या बोला लास्ट में, अगर 0.66 नजर आ रहा है, लास्ट में क्या नजर आ रहा है, यहाँ पे लास्ट में क्या नजर आ रहा है 0.66, तो हम किसके पास दौड़ते हुए जाएंगे। हाँ, किसके पास दौड़ते हुए जाएंगे, लास्ट में अगर 0.66 नजर आता है किसके पास दौड़ते हुए जाते हैं। देखो यहाँ पे आ रहा है 6 के पास, 1/6 के पास जाएंगे, या फिर यहाँ आएंगे 1/15 के पास, दिख रहा है, तो 1/6 के पास या फिर 1/15 के पास। ठीक है, सॉरी हाँ, तो 1/6 के पास या 1/15 के पास, 1/6 या फिर 1/15, दो वैल्यू है हमारे पास जिनके पास दौड़ के जा सकते हैं। 1/6 कितना होता है 16.66%, और 1/15 कितना होता है हमारा, हाँ 1/15 कितना होता है 6.66%। अब जरा गुणा करके देखिए, तो 16 का गुणा करिए, देखिए कहीं पहुंच पाएंगे यहाँ पे, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, तो कभी पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। 2 बार पहुंचे तो कम रह गया, 3 बार पहुंचे ज्यादा हो गया। 6 से गुणा करके देखिए जरा, पहुंच पा रहे क्या, 6 7 42, ज्यादा हो जा रहा है ना, 6 5 30, कम हो जा रहा है, क्या करें, क्या करें, हाँ क्या करेंगे हम लोग। एक चीज बताता हूँ आप लोग को, जो चीज हम लोग पहले हम क्या बोले 25 से, ये नंबर क्या है, हम जब हमें इतना बड़ा नंबर है कोई नजर आए, जो 25 से बड़ा हो कोई नंबर, ठीक है, तो हम लोग क्या बताए थे, अगर 25 से बड़ा है और 45 की 41.66 जो है हमारा किसके बीच में लाई कर रहा है, 25 से लेके 50 के बीच में कहीं लाई कर रहा है, देखो है ना। अगर इस तरह का कोई नंबर लाई करता है 25 से 50 के बीच में, तो हम लोग क्या करते हैं उस टाइम, क्या करते हैं बताओ। हम इसको क्या लिख सकते हैं 50 माइनस कितना लिख दें 41.66 आ जाए। 41 लाने के लिए हम क्या घटा देते 50 में से 9, लेकिन हमें 41 से थोड़ा ज़्यादा चाहिए, मतलब 8 कितना घटाए 3 समझे 8.33। अगर हम 50 में से 8.33 घटा दें तो हमारा काम बन जाएगा, यही परसेंटेज है हमारा। तो 41.66% को हम क्या लिख सकते हैं 50% माइनस 8.33%। 8.33 आपको कुछ जाना पहचाना लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कितना होता है 8.33 1/12 होता है। कितना होता है 8.33 1/12 होता है। ठीक है, याद हो जाएगा तो बहुत आसान हो जाएगा, याद नहीं है अभी आप लोग को इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा। ठीक है, तो 50% मतलब 1/2 माइनस 1/12 करके बताइए कितना हो जाएगा 1/2 माइनस 1/12, 1/2 माइनस 1/12 कितना होता है बताइए जरा, करिए। नीचे को 12 बनाने के लिए क्या करेंगे 6 का गुणा कर लेंगे, ऊपर भी 6 का गुणा कर लेते हैं। चलिए कितना हो जाएगा 1/12 सॉरी 6/12 माइनस 1/12 कितना हो जाएगा 5/12। ठीक है, तो हम लोग क्या समझ में आया कि जो 41 में 6% होता है कितना होता है 5/12। बहुत अच्छे। अब हमारा बोल रहे डिक्रीज्ड बाई मतलब वो बोल रहा है अगर 12 हमारा इनिशियल वैल्यू रहा होता तो बाद में हमारा फाइनल वैल्यू कितना हो जा रहा है, हाँ फाइनल वैल्यू कितना हो जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है, किससे डिक्रीज हो रहा है 5 से डिक्रीज हो जा रहा है। 12 अगर इनिशियल रहता तो 5 से डिक्रीज होकर कितना हो जाएगा हमारा 7 हो जा रहा है। ठीक है, ये बोल रहे हैं हमसे। अब बोल रहा है बाबू एक काम करिए, ये हमारा 7 हो जा रहा है ना, एक काम करिए जरा फिर से इसको इनिशियल वैल्यू पर लाइए, तो जरा इनिशियल वैल्यू पे दोबारा लाइए, मतलब फिर से क्या करना है 12 फिर से करना है ना। पहले हम 5 से डिक्रीज किए थे, अब हमें क्या करना है 12 लाने के लिए 5 से इंक्रीज करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमें अब 5 से इंक्रीज करेंगे तो कितना परसेंट से इंक्रीज करेंगे जरा बताइए तो, तो कितना परसेंट इंक्रीज करेंगे 5 से,
सॉरी 5 वैल्यू से, किस पे, 7 पे, गुणे 100। ये कितना होता है जरा बताइए, 5/7 कितना होता है, 1/7 कितना होता है, 1/7 कितना होता है 14.28, और 5/7 कितना हो जाएगा बताइए जरा, 14.28 में 5 का गुणा कर लीजिए, समझ गए, 5 का गुणा 14×5 70, 70%, और 70 के आसपास 70% आ गया, और फिर 28 पे चेक कर लीजिए, 70×2 140, जो इधर की है तो उसका दुगना ही है ना, यहाँ पे 70×2 140 है ना, 70.00 में इसमें 140 जोड़ लीजिए, 1.40, कितना जाएगा, करीब करीब आ जाएगा 71.42 के आसपास, या फिर 71.40, इसी के आसपास आएगा, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। तो हम करीब करीब 71.4 के आसपास जो ऑप्शन होगा उस पर टिक मार देंगे। इतना परसेंट से अगर हम बाद में इंक्रीज कर दें 71.4% से, अगर इतना परसेंट इंक्रीज कर दें, पहले हम 41.66% से डिक्रीज कर दें कोई नंबर, फिर 71.4% इंक्रीज कर दें, तो हमें इससे क्या हो जाएगा, हमारा फायदा, वो नंबर वापस ओरिजिनल हो जाएगा, ठीक है, समझ गए, बहुत अच्छी बात है। चलिए ये एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग लगा करके, देखिए लगता है क्या, कैसे ट्राई मारी। अंकिता का जो एक लड़की है अंकिता, ठीक है, उसका जो इनकम है वो 8.33% मोर देन ऋषि, मतलब लड़की है हमारे पास अंकिता, ठीक है, जिसका ऋषि जो एक लड़का है हमारे पास ऋषि, चलो एक लड़की हमारे पास अंकिता, एक लड़का हमारे पास ऋषि, ठीक है, अब बोल रहे हैं अंकिता का जो भी इनकम होगा वो ऋषि के इनकम से कितना परसेंट ज़्यादा है, 8.33% ज़्यादा है ना, 8.33% ज़्यादा है, 8.33 मतलब 1/12, यही हुआ ना, है ना, मतलब अगर ऋषि का इनकम कितना है 12 है, तो अंकिता का इनकम कितना हो जाएगा, ऋषि से एक ज़्यादा, मतलब ऋषि अगर 12 है तो अंकिता का एक ज़्यादा हो जाएगा, कितना हो जाएगा अंकिता का, 13 हो जाएगा, समझ गए। हाउ मेनी परसेंट इज ऋषि इनकम लेस देन द अंकिता, अब ऋषि की इनकम जो है वो अंकिता से कितना परसेंट लेस है ये पूछ रहा है, तो ऋषि की इनकम जो है अंकिता से कितना लेस है, ये ऋषि की इनकम 12 है, अंकिता की इनकम 13 है, तो कितना लेस है बताइए जरा, 1 यूनिट लेस है, अगर इसका 12 यूनिट है इनकम, इसका यूनिट अगर 13 यूनिट इनकम है, तो अगर इसका 13 है इनकम तो इसका 1 यूनिट कम है, 1 यूनिट कम है, और कितने पे 1 यूनिट कम है, मतलब 1 कम है कितने से, 13 से, 1/13, 1/13 कितना होता है 7.69, 7.69% कम है ना, क्वेश्चन आसान हो गया। अगले पे आते हैं, एक और करते हैं, ठीक है, ट्राई करते हैं इसको ट्राई। देखिए क्या बोल रहा है, इफ 16.66% ऑफ वर्कर्स, 16.66%, ठीक है, ये कितना होता है 1/6, फ्रैक्शन टेबल में सबसे पहला ये है ना, फ्रैक्शन टेबल में देखिए सबसे पहला ये 16.66%, ठीक है, बहुत गंदा हो गया, थोड़ा साफ करूँ, ठीक है, ये फ्रैक्शन टेबल में सबसे पहला ये, ठीक है, बहुत अच्छे। और क्या आते हैं यहाँ पे 1/6 होता है, ठीक, अब बोला है 1/6, 1/6 ऑफ द वर्कर ऑफ अ फैक्ट्री, अगर फैक्ट्री में 6 लोग हैं तो उसके 6 पार्ट, अगर फैक्ट्री में 6 वर्कर हैं तो उसमें से एक वर्कर के बारे में बात हो रही है, मतलब 16.66%, ठीक है, फ्रैक्शन में समझें तो 6 में से 1, और परसेंटेज में समझें तो 100 में से 16.66%, अगर फैक्ट्री में टोटल 100% है ना, तो उसमें से 16.66% के बारे में बात हो रही है। वर्कर आर फीमेल, तो इतने कितनी है, ये फीमेल है तुम्हारी, है ना, ये फीमेल है, मतलब टोटल वर्कर है हमारे पास कितना है, टोटल वर्कर, है ना, फिर कुछ फीमेल होंगी, है, और फिर कुछ मेल होंगे, क्या समझे, तो टोटल अगर हमारे पास 6 है ना, टोटल अगर 6 है, फीमेल कितना बता रहा है 1, ठीक है, समझ गए, हाँ फीमेल, एंड द नंबर ऑफ मेल वर्कर इज 275 बोल रहा है, क्या समझे। अब आप बताइए, अगर हम रेशियो में चलेंगे लेकर के, रेशियो में, ये सब फ्रैक्शन में है ना, फ्रैक्शन में, ठीक है, फ्रैक्शन क्या परफेक्ट होता है क्या, आप बताइए 3/5 है, और ये और 9/15, ये दोनों इक्वल है कि नहीं बताइए जरा, इक्वल है, दोनों में 3 से काट देंगे, है ना, जब रेशियो पढ़ेंगे तो हमें ये चीज़ समझ में आएगी, दोनों ऑप्शन क्या है इक्वल है, 3 3 9, 3 5 15 इक्वल ही है, तो हम 3/5 को देख करके हम एग्जैक्ट नंबर तो हम नहीं बता पाएंगे ना, सिर्फ फ्रैक्शन बता पा रहे हैं ना, सिर्फ रेशियो, रेशियो का मतलब ही क्या होता है, हम सिर्फ वो नंबर बता पाएंगे किस रेशियो में है दोनों आपस में, समझे, एक तुलना कर पाएंगे, हम ये नहीं बता पाएंगे कि एग्जैक्ट नंबर क्या है, समझे, इस वजह से हम लोग इसको 6 नहीं 6x ले लेते हैं। टोटल अगर 6x लोग हैं फैक्ट्री में, समझे, जो भी होंगे 6 के मल्टीपल में ही होंगे, 6x लोग हैं, तो उसमें 1x कितनी है हमारी फीमेल है ना, तो बचा कितना, 6x में से 1x अगर फीमेल है हमारी, तो 5x जो बचा है क्वांटिटी, ये क्या है मेल क्वांटिटी है, और इतना ही कितना दिया हुआ है हमें 275 दिया हुआ है, यही तो दिया हुआ है हमें 225, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ मेल वर्कर, नंबर ऑफ मेल वर्कर के बारे में बात हो रही है,
इसके पहले हमारे परसेंटेज के बारे में बात हो रही थी, इतना परसेंट अगर हमारे फीमेल है, नंबर ऑफ फीमेल नहीं हमें दिया हुआ था 16.66, बल्कि परसेंट दिया हुआ था। समझ गए? हम लोग फ्रैक्शन वाले मेथड से इसको कर रहे हैं बेसिकली। ठीक, अब बोला फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वर्कर इन द फैक्ट्री। टोटल अब यहाँ नहीं, जल्दी जल्दी, अब फिर हमको 275 दिया हुआ है। अब एक्स की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करो, बताओ जरा, 5 से काटो दोनों साइड, 5 बचे 25 और 2 बचेगा, फिर 5 बचे 25, 55 आएगा। अब सीधा हमें ऐसा नहीं, अपने मन में नहीं मान लेना है कि हमें फीमेल नंबर ऑफ फीमेल पूछा है और 55 आंसर, अगर ऑप्शन में कहीं 55 दिया हो तो टिक मार के भाग मत आना, एक्स की वैल्यू नहीं निकालने की पूछा है। बोला है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वर्कर इन द फैक्ट्री। टोटल नंबर वर्कर कितने हैं? 6x है। टोटल नंबर ऑफ वर्कर 6 हैं, तो टोटल वर्कर कितने हमारे? हाँ 6x, और एक एक्स की वैल्यू कितनी है? 55, तो 6 गुणे 55, 6 गुणे 55 करना सिखाए हैं आप लोगों को। क्या होगा? इसके बटे 2 कर लीजिए, इसके गुणे 2 कर लीजिए। वैसे आसान था, नहीं करते तभी भी हो जाता, नॉर्मल मेथड से भी। 3, अब गुणा करके बताइए कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 3 गुणे 110। ये गुणा करना आसान है, 11 33 330 आंसर आएगा, लेकिन फिर भी हम दूसरे मेथड से करवाएंगे। ठीक है, ये 11 गुणे 3 आप डायरेक्ट करके 11 33 आप डायरेक्ट आंसर ला सकते थे, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे? दूसरे मेथड से करवाएंगे। ठीक है, दूसरा मेथड क्या है? आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे 11 भी है, और 11 आप जरा ध्यान से देखिएगा, आपको क्या नजर आएगा? यहाँ पे 11 एक नजर आएगा। ठीक है, अगर नॉर्मल गुणा करते तो 330 आता। अब इसको क्या करिए? 30 कर लीजिए, 30 गुणे 11, कोई दिक्कत है? सिर्फ 11 से गुणा याद दिला रहा हूँ आप लोग को। ठीक है, जो पढ़ाए कुछ दिन पहले वो याद करा रहे हैं आपको। क्या बताए थे? 11 से गुणा कैसे करते हैं? पहले 3 नंबर उतार लेते हैं 0, फिर क्या करते हैं? 0 और 3 ये आपस में जोड़ते हैं, कितना जाएगा? 3। फिर क्या करते हैं? ये नंबर 3 उतार लेते हैं, सॉरी, ठीक है, ये 3 जो है, फिर 3 भी उतार लेते हैं, अगला सबसे लास्ट वाला है। देखिए यार, ऐसे भी 330। ठीक है, 11 से गुणा करेंगे ऐसे। ठीक, बहुत अच्छे। एक और एग्जाम्पल पे आते हैं हम लोग के लिए। क्या बोल रहा है? एक लड़की है अमृता, जो जा रही है, कहाँ जा रही है? स्कूल अपने। ठीक है, अमृता वेंट टू स्कूल फॉर 201 डेज इन अ फुल ईयर। पूरे साल में कितना दिन गई? पूरा साल कितना हो जाता है? पूरे साल 1 ईयर में कितने डे होते हैं? 365 दिन, लीप ईयर को छोड़ करके। ठीक है, 365 दिन। ठीक, कुछ बच्चे कमेंट करेंगे, सर लीप ईयर में तो 366 होता है। ठीक है, लीप ईयर के बारे में बात नहीं हो रही यहाँ पे। ठीक, एक ईयर में 365 दिन, लीप ईयर होता तो अलग से मेंशन कर देता। ठीक, इफ हर अटेंडेंस इज 75%। अब क्या बोल रहा है? 75% उसकी अटेंडेंस है। 75 तो बहुत आसान नंबर है, डायरेक्ट भी आप परसेंटेज से कर सकते हैं, लेकिन हम फ्रैक्शन से ही करेंगे। ठीक है, 75% फ्रैक्शन में कितना होता है? हाँ, ये क्या है हमारा? 25% का 3 गुना है, नजर आ रहा है आप लोग को? और 25% हम क्या बताएं आप लोगों को? यहाँ जरा देखिएगा, ये पढ़ा रहे थे तो क्या बताए थे? 25% कितना होता है? इसीलिए बोले इसको याद कर लीजिएगा, 1/4। तो 75% कितना हो जाएगा हमारा? 1/4 का 3 गुना है ना, 1/4 का 3 गुना, तो 75% हमारा क्या हो जाएगा? 3/4। समझिए, समझ में आया? ठीक, अब क्या बोल रहे हो? ये बोल रहे अमृता वेंट टू स्कूल फॉर 201 दिन, और 201 दिन जो है उतना जाने के बाद वो बोल रही है कि मेरा अटेंडेंस कितना है? 75% है। मतलब आपको क्या दिया हुआ है? 3/4 अगर वो जा रही है कॉलेज अपने, 3/4 यक्स दिन, और वो बोल रही है ये जो एक्स दिन जा रहे हैं वो हमारा 201 दिन दिया हुआ है। ठीक है, यही दिया हुआ है। ठीक, अब क्या बोला? फाइंड द नंबर ऑफ डेज ऑन विच स्कूल वॉज ओपन। नंबर ऑफ कितने दिन स्कूल ओपन है। ठीक, कितने दिन स्कूल खुल रहा है, ये बात हो रही है। अब साल के 365 दिन तो आपका स्कूल नहीं खुलता होगा, जहां तक मुझे पता है, बीच में कई छुट्टियां आती होंगी। ठीक है, तो वही बताना है हमें कितने दिन खुल रहा है हमारा स्कूल। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे 3/4 एक्स नहीं 201 दिया है, क्या दिया है हमें? 200। हाँ, अब हमें बोल ये रहा है अगर उसका अटेंडेंस 75%, हाँ 75% बराबर 3/4। ठीक है, जरा यहाँ ध्यान देते हैं, ये स्कूल जितना दिन खुल रहा है वो दिन है यहाँ पे, और जितने दिन वो स्कूल जा रही है ना, ऑल डे ऐसा बोलो। ओपन जितना दिन हो रहा है स्कूल, और जितना दिन स्कूल इसके अटेंड कर रही है। ठीक है, कितना दिन कितना अटेंड कर रही है? अगर पूरे 4 दिन अगर स्कूल ओपन होता है हमारा, ठीक है, 100% मतलब 4 दिन ओपन होता है, तो कितना अटेंड कर रही हो? 3 दिन अटेंड कर रही है। समझे? अगर 4 दिन ओपन होता तो 3 दिन अटेंड करती, 100% होता तो हाँ कितना करती? 75% करती अटेंडेंस। ठीक है, ओपन अपना स्कूल अटेंड करती। ठीक है, तो ये बेसिकली है क्या? एक रेफरेंस ही तो है, रेशियो ही तो है। एक्स ले लेते हैं, अगर 4x दिन अगर स्कूल चलता है उस लड़की का, तो 3x दिन स्कूल जाती है, वो ये बोल रहा है। और हमें क्या दिया हुआ है?
हमें 3x की वैल्यू ही तो दी हुई है, कितना दिया हुआ है 201 दिन, यही दिया है ना, कितना दिन स्कूल जाती है 201 दिन जाती है, ठीक है। अगर वो 201 दिन स्कूल जाती है तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, कितना आ जाएगी 3 से जरा डिवाइड करिए, 3 छक 18 है, 3 से डिवाइड करिए, 3 छक 18, 2 बचा 21, 3 से 21 67। और हमसे पूछा क्या है, तुरंत आंसर नहीं 67 पर टिक मत मार दीजिएगा, पहले ध्यान दीजिएगा पूछा क्या है। फाइंड द नंबर ऑफ डेज ऑन विच स्कूल वाज ओपन, कितने दिन स्कूल ओपन रहा। अब बताइए जरा स्कूल कितने दिन ओपन रहा, 4x दिन स्कूल ओपन रहा ना, 4 गुड़े 67, 4 गुड़े 67 करना है, 4 गुड़े 67 कर लीजिएगा। अब एक डिजिट का गुड़ा है, सिंपल गुड़ा कर लीजिएगा, ठीक है। गुड़ा करने के लिए एक और है, मतलब शानदार तरीका देख लिए, देखते हैं 4 में हम राइट से गुड़ा कर देखते हैं, 4 छक्का 24, 240, 400 का 4 सत्ते 28, जोड़ लीजिए इसको, कितना हो जाएगा उतार लीजिए 8, ये दोनों जोड़िए 8, ये 4 2 6 और फिर 2 268, ठीक है। मन में आप इसे गुणा कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन हम लोग करते हैं इसको सॉल्व, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम लोग बच्चों, देखो क्या बोल रहा है, व्हेन 60% ऑफ नंबर इज एडेड टू 360, बोला अगर 60% ऑफ अ नंबर, कोई एक नंबर हमारे पास है, कोई एक नंबर है, मान लीजिए n है, n का अगर 60% हम लोग ऐड करते हैं किसमें 360 में, ठीक है, द रिजल्ट इज सेम एज द नंबर, ये जो रिजल्ट आता है वो वापस क्या आता है हमारा, वही नंबर वापस आ जाता है n। फाइंड 120% ऑफ द ओरिजिनल नंबर, ठीक, ये फाइंड करना हो तो बाद में करेंगे, पहले हम n का काला चिट्ठा खोलते हैं, ठीक है, n है क्या, n पता करते हैं। तो पहला तरीका तो हमारे पास यही है, ये फ्रैक्शन वाला मेथड ही, सॉरी ये परसेंटेज वाला है, जो इक्वेशन बना इसी को, जो बोला लाइन बाय लाइन लिख दिए, यही कर लेते हैं। 60 n डिवाइडेड बाई 100, परसेंटेज हटा के 100 लिख दिए डिवाइड करके, 360 इक्वल टू n, ठीक है। 100 से सब हर तरफ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 100 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इंटू 100, ठीक, कितना हो जाएगा 60 n, ये देखिए 100 से 100 कटा, और इस वाले 360 में 100 गुणा हो जाएगा, 36000 इंटू 100n, ये जरा 60 n इधर भेज दीजिए तो कितना हो जाएगा 40n इक्वल टू, सॉरी एक सेकंड उधर भेजे ना, आप लोग को ऐसे कंफ्यूजन ना हो। चलिए 3600 बराबर कितना हो जाएगा 40n, है ना, इधर आ गया तो 60 माइनस हो गया 100 में से, इस 100 में से ये 60 माइनस हो गया जब दूसरी साइड गया, तो समझ रहे हैं ना आप लोग, इतना बेसिक तो आपको मुझे लगता है पता ही होगा। 40n इक्वल टू अगर हमारा 3600 है तो n इक्वल टू क्या कितना हो जाएगा हमारा, जरा डिवाइड करके देखिए, हाँ 4 से काटिए 90 आ जाएगा, ठीक है, n इक्वल टू 90 आ जाएगा। लेकिन हमें n की वैल्यू पूछा है क्या, हमें n की वैल्यू पूछा नहीं है, बोला 120% ऑफ ओरिजिनल नंबर, अगर ओरिजिनल नंबर हमारा n था और n कितना है हमारा 90 है, और 90 का 120% पूछा है, 120/100 काट दीजिए, हाँ, अब 10 से काटना है, 2 से इधर काट लीजिए, 6, 5 से इधर काट लीजिए, कितना हो जाएगा 5 एकम 5, 5/40, 18 छक्का, पहाड़ा याद है आपको, टेबल याद है, हाँ 18×95, 18 छक्का 108, नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा, ठीक है, उम्मीद है आप लोग याद कर लिए होंगे, इतने दिन से बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए समझ में आ गया, n इक्वल टू 108 नहीं है, गलती कर दिया हूँ, टोटल नंबर ऑफ डेज 108 है, ठीक है, सॉरी टोटल नंबर ऑफ, और जो ओरिजिनल नंबर हमारा वो 108 है, n इक्वल टू हमारा क्या था 90 था, ठीक है, इसका 120% हमें निकालना था, ठीक है, समझ गए। ये हमारे पास पहला मेथड है। अब मेथड 2 पे आते हैं, मेथड 2 क्या है हमारा, हाँ फ्रैक्शन मेथड। चलिए फ्रैक्शन करके देखते हैं ट्राई, फ्रैक्शन से क्या होता है हमारा, 60% क्या हो जाएगा हमारा फ्रैक्शन में, 20% का क्या है, 20% का ध्यान से देखिएगा 3 गुना है, 20% हमारा कितना होता है बच्चों, 20% होता है हमारे 1/5, उसका कितना है 3 गुना, मतलब हमारा कितना जाएगा 60%, 3/5, है ना, समझ गए 3/5, ठीक, ये हमारा मेथड 2 है, ठीक है 3/5 हो जाएगा, बहुत अच्छे। अब हमसे बोल ये रहा है बच्चों कि हमारे पास, ठीक है, हमसे क्या बोल रहे हैं कि 60% ऑफ नंबर इज एडेड टू 360, मतलब अगर हमारे पास ये 3 है, 3x लिख लिए 3x/5x, ठीक है, अगर हमारे पास 3 है 3x है ना, और अगर ये चीज़ हम लोग हैं जो है 3x, अगर ये ऐड कर देते हैं किसमें 360 में, हमें क्या मिल रहा है 5x मिल जा रहा है ना, यही बोल रहे हैं ना 60%, अगर तुम्हारा ओरिजिनल नंबर 5x है, ठीक, 5x हमारा ओरिजिनल नंबर अगर है तो उसका 60% मतलब 3x अगर हम ऐड कर देते हैं 360 में, हमारा 5x आ जाता है, ओरिजिनल नंबर वापस आ जाता है, ठीक है। अब आसान हो गया ना क्वेश्चन,
मतलब ये 3x उधर भेज देंगे, कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू 360। x इक्वल टू कितना आ जाएगा 180। हमें यही पूछा है क्या 180, x की वैल्यू पूछा है क्या? कुछ गलती हो रहा है बच्चों, कुछ गलती तो हो रहा है लग रहा है। हाँ देखिए गलती हो रहा है। गलती क्या हो रहा है? ये क्या है? यहाँ पुराने क्वेश्चन में क्या था? ये 3 जीरो था ना, हम 2 ही जीरो नोट करके चल रहे थे। ठीक है, 1 जीरो और भूखा ना यहाँ बचेगा, 1 जीरो गया, अब 3600, 900 आएगा एन की वैल्यू। एन की वैल्यू कितनी आएगी? 900 आएगी, है ना? एन की वैल्यू 900 आएगी। अब एन की वैल्यू 900 है तो 900 का 120% हमें आंसर आएगा। 900 का 120% बटे 100, 2 जीरो गया, कितना जाएगा 12 9 108, 1080 आंसर आएगा हमारा। ठीक है, समझ गए? हाँ चलिए अब देखते हैं यहाँ पे इस वाले मेथड से जो चल रहा है हमारा। देखो इस मेथड से हमारा पता चल गया कि गलती हो रहा है। एक्स की वैल्यू कितनी आई 180। हमें निकालना क्या था? हमें निकालना था क्या? ओरिजिनल नंबर। हमारा ओरिजिनल नंबर निकालना था ना, हमारा टास्क क्या था? ओरिजिनल नंबर हमारा क्या है? 5x निकालना था। 5x क्या हो जाएगा बच्चों हमारा? 5 गुणे 180, 5 गुणे 180 बताइए कितना होगा? 18 पचे 90, 900। ओरिजिनल नंबर हमारा कितना जाएगा? 900। अब हमारा अगर ओरिजिनल नंबर हमारा 900 आ गया है तो हमें निकालना क्या है? बेसिकली हमारा ओरिजिनल नंबर आ गया। अब बोला 120% ऑफ ओरिजिनल नंबर। अब 900 का 120% हमें निकालना है। 900 का 120 बटे 100। और अगर सिंपल तरीके से देखा तो 120 बराबर कितना होता है? हाँ 900 का 120% मतलब 120% मतलब क्या है? 120 बराबर 120% बराबर हाँ 20 का 6 गुना ही तो है ये, मतलब 6 बटे 5 है ना ये। ध्यान से देखो 6 बटे 5 है। 120% मतलब 6 बटे 5, 5 से डिवाइड करो कितना हो जाएगा? 5 एकम 5, 40 5 180 गुणे 6, 180 गुणे 6 कर लीजिए कितना हो जाएगा? 18 छक्का 108। चलिए बहुत अच्छे, अगर आप लोग इन चीज़ों को समझ गए हैं तो कुछ और ट्राई करते हैं हम लोग। कुछ और क्या ट्राई करेंगे? चलिए देखते हैं ट्राई करके कुछ और किया जा सकता है क्या, कितना मेहनत ना करना पड़े। हाँ देखते हैं चलिए। ठीक 60% कितना होता है बच्चों? 60% कितना होता है? देखा ही क्या है? 3/5 होता है ना? 3/5 होता है। हमसे बोला अगर किसी नंबर में कोई नंबर है, सॉरी 360 में अगर हम लोग 60% 3x अगर हम जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? हमारा ओरिजिनल नंबर हमें मिल जाता है, मतलब 5x हमें मिल जाता है। मतलब इसमें अगर 3x जोड़ देते हैं हमें क्या मिल जाता है? 5x हमें मिल जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं? बहुत अच्छे। तो हम लोग को एक चीज नजर आएगा, नहीं रहने दो, ठीक है, चीजों को कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे, कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे, सिंपल है, सिंपल मेथड है, सिंपल मेथड से करेंगे। ठीक है, क्या मेथड था हमारा? सिंपल है, 60% इक्वल टू कितना हमारा 3/5। अब यही करना है हमें, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस मतलब ऐसे कुछ नहीं, 3x प्लस 360 बराबर 5x। यहाँ से हमें 5x निकल जाएगा, x निकल जाएगा, जो भी हमारा x आएगा उस पर फिर हम ओरिजिनल नंबर निकालेंगे, 5x आ जाएगा, है ना? और 5x आ जाएगा तो ओरिजिनल नंबर का 120% निकालना है। ठीक है, 5x जो भी हमारा आंसर ही आएगा यहाँ पे जो भी आंसर आएगा, है ना, जो भी यहाँ पे हमारा आंसर आएगा, ठीक है, उसमें क्या करना है हमें? 6/5 कर लेना है। 120% बराबर 6/5 करिएगा, आंसर आएगा। ठीक है, बस चीज़ों को कॉम्प्लेक्स नहीं करना है हमें। ठीक, बहुत अच्छे। ये आखिरी क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन करते हैं और फिर एक और लेक्चर लगेगा, कुछ बेसिक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जिससे हम लोग कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? तो आखिरी क्वेश्चन चलिए करते हैं और कहानी खत्म कर देंगे आखिरी क्वेश्चन करके। ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए क्या बोल रहे हैं? नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 28.56%। कोई नंबर है जिसे हम 28.56% से इंक्रीज करते हैं। ठीक है, कोई नंबर है, फिर क्या बोला? एंड देन इंक्रीज्ड बाय एंड देन इंक्रीज्ड नंबर इज डिक्रीज्ड बाय, मतलब हमारे पास अगर कोई नंबर n था उसको हम लोग क्या किए? पहले 28.56% से इंक्रीज कर दिए हैं। ठीक है ना? तो कुछ नंबर हमारे पास यहाँ कुछ और आ गया होगा। चलिए मान लीजिए x था, बाद में हमारा y आ गया होगा। ठीक है, अब बोले हमारा जो फिर बाद में जो नंबर आया y, उसको हम फिर से क्या करते हैं? हम डिक्रीज कर देते हैं। कितने से? 5.55% से इस नंबर को हम लोग क्या किए? डिक्रीज कर दिए। ठीक, अब फाइंड द नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट। ये बोला फाइंड द नेट इंक्रीज। हमारा मान लो कोई नंबर z आया। ठीक है, अब जो z आया ये हमारा नेट, मतलब जो ओरिजिनल था हमारा x से नेट कितना परसेंट जो है, कितना परसेंट या इंक्रीज हुआ या फिर कितना परसेंट डिक्रीज हुआ, हमें ये पता लगाना है। ठीक है,
तो इसको आप लोग घर पे करिएगा ट्राई, और अगले लेक्चर में यहीं से शुरुआत करेंगे हम लोग, ठीक है, कि कितना होगा ये आंसर, ठीक है। और जाने से पहले आप लोगों को कुछ बता देता हूँ, क्या कि जो 28.56 होता है ना ये परसेंट, ये कितना होता है? 28.56% कितना होता है बताइए जरा। देखिए ध्यान दीजिएगा, 28 इंटू 2, ठीक है, 28 इंटू 2 है ना, 28×56, ध्यान दीजिए, ये किस में आता है? 1/7 या 1/14? 1/7 में कितना होता है? 1/7, हाँ 14.28, इसका दुगना ही तो है, जरा ध्यान दीजिए, ठीक, बहुत अच्छे, ठीक। तो ये जाएगा तुम्हारा 2/14, सॉरी 2/7, ठीक है। तो ये तुम्हारा 28.56 कितना था? 2/7। ये तुम्हारा 5.55, कुछ गलती हो गया क्या मुझसे लग रहा है, 55.55 लिखना था, चलो छोड़ो, अब 5.55 लिख दिए तो 5.55 निकाल लेंगे, ठीक है। अब 5.55 अगर हमारे पास है, ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे, 5.55 को क्या करेंगे हम लोग, इसको 55 ही करना, हम लोग कैलकुलेशन में 55 करना, ठीक है, लेकिन अब 55 कर लेना, तुम लोग कैलकुलेशन जब करना तो 55 करना। अब 55.55 कितना होता है हमारा? 5/9 होता है, ठीक है, कई बार बता चुका हूँ, मुझे नहीं लगता बताना पड़ेगा, ठीक है। और 28.256 था, ये कितना हो जाएगा हमारा? 2/7, ठीक है, चलिए इतना बता दिया। अब इसको खुद से ट्राई मारिएगा, अगर इतना बड़ा इतना घटा फिर क्या होगा आंसर हमारा, ठीक है। और उससे पहले आप लोग को मैं कुछ और भी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो सिखा देना चाहता हूँ, ठीक है। मान लीजिए आपसे कई बार क्वेश्चन में बोलेगा, बाबू बताइए जरा तो 5.55%, चलिए यही बताइए कितना होगा, है ना। मान लो वो बोलेगा तुम्हें 5.5% ऑफ 200 बता दो कितना होगा, 5.55% ऑफ 200, ये बता दो कितना होगा। क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे हम लोग? देखो इसको अगर हम ध्यान से देखें तो क्या हो जाएगा, 5.55 मल्टीप्लाइड बाई 200 डिवाइडेड बाई 100, समझ रहे हैं ना आप लोग, ठीक। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और सिंपल 2 का मल्टीप्लाई हो गया, 5.55 में 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या समझे आप लोग? और मान लो अगर हमसे एक और क्वेश्चन बोलता हमें 410% आप बता दो 370, ये कितना हो जाएगा बता दो जरा। अब आप लोग क्या करते, लिखते 410 गुणे 37 370 बटे 100, 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो गया, 2 जीरो से दोनों जीरो गए, लास्ट में क्या बचा 31 गुणे 47, समझ गए। इससे एक चीज हम लोग को क्या सीखने को मिल रहा है कि अगर हमें इस टाइप का इक्वेशन दिया हो, ठीक है, मतलब कितना कुछ x% ऑफ y निकालना हो, तो जो जीरो होते हैं ना, कम से कम 2 जीरो हम लोग उड़ा सकते हैं, ठीक है, चाहे एक तरफ से उड़ा दें चाहे दोनों तरफ से उड़ा दें, 2 जीरो हम लोग क्या कर सकते हैं, उड़ा सकते हैं, और जो नंबर बाकी बचेंगे उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, इससे आंसर आ सकता है, ठीक। ये हमारे पास एक पहला हो गया। मान लो हमारे पास एक और एग्जाम्पल दिया है, हमारे पास मान लो एक और एग्जाम्पल दिया है, क्या एग्जाम्पल दिया है एक और, मान लो हमारे पास एक और एग्जाम्पल दिया है, बाबू बताओ 35% ऑफ है 420 कितना हो जाएगा, बार बार मैं 420 बोल रहा हूँ, ठीक है, 420 कितना हो जाएगा बताइए जरा। कुछ नहीं करना है हमें, है कितना करना है हमें, कुछ नहीं करना है हमें, एक जीरो तो कम से कम गायब कर ही सकते हैं, क्या होता है कम से कम 2 जीरो हम गायब कर सकते हैं ना, 2 जीरो गायब कर सकते हैं इस इक्वेशन से, 1 जीरो हम गायब कर देते हैं तो कितना हो जाएगा ये 35 मल्टीप्लाइड बाई 42/10, यही होगा। अब 35 में अगर हम 42 का मल्टीप्लाई करना सीख गए हैं तो आसान हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, 35 में 42 का मल्टीप्लाई करना हम लोग सीख गए हैं तो आसान हो जाएगा। दूसरा क्या है, 35 में मल्टीप्लाई करते हैं 42 का, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं 35 में, इसके अंतिम में 5 है, इसके अंतिम में 2 है, मतलब इवन नंबर है, इसके बटे 2 करते हैं, इसके बटे 2 करते हैं और इसके बटे 2 करते हैं, यही करते हैं ना हम लोग, ठीक है, बहुत अच्छे। इस तरह से आप लोग गुणा कर लीजिएगा, उसके बाद 10 से डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है, समझ गए। चलिए